लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो बाद में आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देन इसमें अगर जो बाद में अब हम नेक्स्ट अगर टॉपिक इसमें डाल लो, मैंने वन आपको समझा दिया है। सेकंड देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हालांकि मैंने आपको ये इसमें आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। रीजन रीजन ये है कि अगर आपने इससे पहले जो मैंने बाईवेरिएट समझाया है वो अगर जो आपने नहीं पढ़ा होगा तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इंटरप्रिटेशन तो वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से, जितना अच्छे से आप लिख सकते हो या समझ सकते हो वो आप समझिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इसीलिए टाइम ले करके, और बाई वेरिएट चूंकि दो ही वेरिएबल थे तो वहां पर चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर जो चीजें मैं बोलूंगा वो आपको थोड़ा आप इस तरह से मान के चलो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ धुंधला धुंधला सा है, तो वो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना लगे। और इसको आप स्टार इक्वेशन मार्क, मतलब मार्क करिएगा, क्योंकि इसका आगे यूज मैं करूंगा। तो ये जब देखोगे तो इसमें जब ये हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सपोज अगर जो बाद में आपके पास यही क्वेश्चन सपोज आप कर रहे हो, लास्ट बिल्कुल टाइम है और एक यही बस क्वेश्चन बचा है, आप कर रहे थे, आपने ऊपर तक पूरा कर दिया, आपको नंबर वहां से भी पूरा मिलेगा क्योंकि आपसे पूछा ही उतना गया है। बट फिर भी अगर जो आपके पास कभी ऐसा हो जाए, मे भी आप चीजें भूल रहे हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें ऐड करोगे तो आपके नंबर को और इनहेंस करेगा। वो कुछ चीजें हैं वो जो मैं आपको है बता रहा हूँ। देखो वो क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और जो जो चीजें रहेंगी चलो मैं लिख भी देता हूँ। कंटूर, ये सब टर्म आपको थोड़ा नहीं लगेंगे इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाई वेरिएट एक बार आप देख लीजिएगा। कंटूर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी फॉर द p डायमेंशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो अभी मैंने इक्वेशन ऊपर मानी थी स्टार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आर इलिप्सॉइड, और ये क्यों, ये आपको वहीं पे पता चलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। इलिप्सॉइड डिफाइंड या डिफाइन कर लो बाई एक्स बार सच दैट। देखो ये जो मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, बट आप जब देखो, एक होता है बिल्कुल ब्लैंक आपका माइंड हो, तब आप वर्ड ही नहीं ला सकते। बट अगर आपको ये पता है कि इस इक्वेशन को हम, ये हम बोल देते थे उसके कंटूर को, कंटूर क्या होता है वही चीज तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, वो जरा देखो क्या है। वो हमारा है, अब ये इलिप्स अगर आपने पढ़ा होगा तो इलिप्स के बारे में मैं पूरी उम्मीद, मतलब मुझे है कि ये आपको पता भी होगा कि जो हमारी, और ये आपको बताया भी होगा कि जो पृथ्वी है वो हमारा कुछ इलिप्स जैसा है, मतलब हालांकि वो अंडाकार उसकी आकृति है, बट वो चलो एग्जाम्पल छोड़ करके आपने इलिप्स जरूर देखा होगा। आपने इंटर अगर वाले मैथ से किया है सिंपल सी बात, तो आपने ये कुछ इस तरह से पढ़ा होगा इलिप्स के बारे में। ये कुछ इस तरह से वही ये यहाँ पे भी बनता है, बस इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसे कुछ ऐसे
या कुछ इस तरह से वो आपको पता चलेंगे जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर मतलब पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये यहाँ से एलिप्स के बारे में थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। तो ये हमारा कुछ दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो आप एक्सपोनेंशियल के मतलब पावर में जब आप लिखते थे, तो देखो एक्स माइनस का म्यू और इसका ट्रांसपोज, ये हमारा सिग्मा का इन्वर्स, और ये देखो एक्स माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा सी का इन्वर्स, और ये हमारा होगा कांस्टेंट। और ये देखोगे कभी कभी यही चीज डी स्क्वायर करके भी लिखा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना, सी स्क्वायर लिखा हो डी स्क्वायर लिखा हो बात सेम है। और एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है, जो मुझे लगता है वो आपको बतानी भी चाहिए, पीसी महानलोबिस, इनको आप सर्च करिएगा, इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, ये आपके माइंड में बहुत आता होगा, या नहीं आता है तो आना चाहिए, सिंपल सी बात है। बहुत सारी चीज़ें जब माइंड में नहीं आती हैं तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके माइंड में क्यों नहीं आती, तो ये आनी चाहिए। आपको कभी कभी लगता होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं हुए हैं, जैसे फिजिक्स में ऐसा, हालांकि हैं बट ये आपको नहीं पता है। जैसे अभी मैथ्स के बारे में रामानुजम जो थे, उनसे बड़ा तो मुझे लगता है कोई ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंडिया की आदत है, अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करता है, अपनी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा समेट के रखता है। तो आप एक बार चेक करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने स्टैटिस्टिक लिया, और स्टैटिस्टिक में जो भारतीय हैं अपने, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। बसु आपने पढ़ा होगा, आपने पीसी महानलोबिस के बारे में नहीं अगर पढ़ा है, चूंकि आप अगर जो बात है मल्टीवेरिएट अगर ऐसा कुछ नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। और अगर जो बात में आप, सिंपल सी बात है, अगर आपने इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था भारत की, इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे भी आपने जब योजना मतलब प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये आपने नाम में भी आपने सुना हो, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड या थर्ड जो थी पंचवर्षीय योजना, वो हमारे पीसी महानलोबिस ने वो उस मॉडल को दिया था। तो ये आप उनके बारे में आज सर्च करिएगा, और जितना भी आपको पता चले प्यारा प्यारा वो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर जो आप जितना बेहतर तरीके से पढ़ते जाते हो, लिखते जाते हो, समझते जाते हो, उतना ही आपको नॉलेज होगी। तब आपको पता चलेगा कि पीसी महानलोबिस ने जो ये डिस्टेंस, ये डी जो ये दिया है, इसका कितना रोल है। क्योंकि अगर वो उन्होंने ये चीज़ ना बताई होती, तो आप ये जो मतलब जो आप ये देखते हो कि इस बाद में आपको ये बताया जाता है कि जो सूर्य से हमारी जो मतलब लाइट आती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, या हमारे मतलब वातावरण को किस तरह से डैमेज कर रही है, या आप देखते होंगे कि ओजोन परत पे बड़ा बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा मतलब ये कैसे पता चलता होगा, ये जरा कभी सोचा है? ये हमारी चीज़ें पता चलती हैं इसी से, क्योंकि जब कोई लाइट वहाँ से जब आती है, देखो अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, या आपने अभी तक अगर प्रोजेक्ट भी किया होगा, मतलब जो भी प्रोजेक्ट अगर आपने एमएससी या कहीं पर भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर अभी आप तक आपने अभी तक जो पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा होगा कि आपको बढ़िया मतलब पका पकाया डेटा दे दिया जाता है। मतलब उसमें नॉइस बहुत कम होती है। नॉइस मतलब, नॉइस किसे कहेंगे? नॉइस ऐसा डेटा जो आउटलायर हो, मतलब जिसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, मतलब या तो बहुत ऊपर निकल जाएगा या बहुत नीचे रह जाएगा, ऐसा कुछ नॉइस, इसको हम नॉइस कहेंगे, या इसको आउटलायर्स भी कहते हैं। तो सोचो जब वही चीज़ जब यहाँ पे एक मतलब अब सिंपल सी बात है, बात मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम भी एक ह्यूमन हो, और भी लोग, सोचो इनका अगर सिर्फ डेटा अगर हम ले रहे हैं तो इसमें इतनी नॉइस है। सोचो जब आकाश से जब चीज़ें आती होंगी, जब वहाँ सूर्य से कोई अगर जो लाइट चलती होगी, तो कितनी चीज़ों से टकराती होगी। कभी वो इससे बात, सपोज एक लाइट, एक ही लाइट, अब मानो कि एक लाइट वहाँ से चली, तो वहाँ से जब वो चली तो किसी ना किसी पार्टिकल से टकराई। तो सपोज अगर बाद में मैं ये मान लेता हूँ कि जब वो लाइट चली, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी थी, मतलब उसकी जो तीव्रता थी, वो मैं मान लेता हूँ 10 थी, ऐसा कुछ आप मान लो। जब वो अपने जो इन्वायरमेंट में, मतलब जो अपने पृथ्वी पर जब आई, तब उसकी सपोज इंटेंसिटी रह गई 10 थी, अब वो रह गई है 0.3। तो इसका मतलब बीच में वो इधर उधर टकरा करके वो उस लाइट का विखंडन हो गया, ऐसा कुछ समझो। तो सोचो उस नॉइस को जो डिटेक्ट करता है, वो यही पीसी महानलोबिस ने ये चीज़ बताई थी। इसी की मदद से हम लोग इतनी बड़ी बड़ी दूरियां जो हैं वो मैं बता पाते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं ये लोग बता पाते हैं कि हाँ ये दूरी, ये इतनी दूर से प्रकाश आया है, तो इसका मतलब ये इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो इसको ट्रेवलिंग में जो टाइम लगा होगा, वो इतना लगा होगा। तो एक बार सर्च करके देखना, इन्होंने कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा अपने देश के लिए किया है। तो एक बार इनके बारे में पढ़िएगा, फिर धीरे धीरे मैं हालांकि मैं इन जितने भी इंडियन स्टैटिस्टिशियन हैं, इनके बारे में मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पर आप देखोगे कि मैं इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, मैं एक एक इंडियन, पहले मैं इंडियन स्टार्ट करूंगा, देन अदर कंट्रीज में देखूंगा। तो पहले मैं इंडियन की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट तब तक के लिए आपको पीसी महानलोबिस चूंकि आप पढ़ रहे हो, तो आप उनकी और सारी चीज़ें, उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है, किसी भी, अब ये जरूरी नहीं है कि वो कोई स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड का है या कोई वो हिंदी बैकग्राउंड का है, अगर कॉमन भी पेपर होगा वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पंचवर्षीय योजना
इसके बारे में अगर पूछा गया तो वहाँ पे जब इनका नाम आ जाएगा तो ये चीज़ भी वहाँ पर आ जाएगी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक और योगदान किया है, उसको आपको सर्च करके और कमेंट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आपको ढूंढना है। देखें आप लोग भी कितना अपने देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि माइंड में बहुत बार रहता है, जब भी पढ़ो, उसके बाद फिजिक्स जितना पढ़ा या मैथ जितनी पढ़ी, उसमें हर जगह आपने देखा होगा इस साइंटिस्ट ने या इस मैथ मैथ वाले प्रोफेसर ने या इस व्यक्ति ने इतना इतना काम किया। बट इंडिया का नाम जब नहीं उसमें होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। बट एक बार स्टैटिस्टिक का सर्च करिएगा, इतने लोग हैं स्टैटिस्टिक में इंडिया से जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, और आपको ये भी कमेंट करना है कि ऐसे कितने लोग हैं। तो आप अगर उनकी लिस्ट अगर आप दोगे तो मैं ये बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन आपने ये कमेंट कर दिए नाम, उस दिन से मैं उस दिन के मतलब जो जितनी भी आप नाम दोगे उसको हर एक मतलब उसमें रील में मैं आपको सबके बारे में थोड़ा 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 इतना मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको अगर बोलना पड़े किस उनके बारे में, मतलब किसी भी जैसे पीसी महान लोबीज के बारे में बोलना पड़े तो आप एटलीस्ट बोल पाओ। इन्होंने एक नहीं दो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, आपको सर्च करके बताना है क्या क्या है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर हम अभी के लिए सी ही मान रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हमारा होगा, दीज ellipsoid are centered at mu and have एक्सिस प्लस माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस में सी अंडर रूट में लैम्डा आई, और ये हमारा होगा इनटू में, ये अंडर रूट के बाहर है, इनटू में ये हमारा हो जाएगा ई आई, जहाँ पे वेयर, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो समेसन मैंने बनाया है, ये सिग्मा मतलब ये वाला मैंने बनाया है समेसन, जो एक्स नॉर्मल में मतलब मैं ये वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अगर जो बाद में लिखा है तो इसका अगर जो ऑर्डर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर आप लिखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये समेसन कौन सा है, ये वो वाला तो नहीं है जो हम समेसन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। देन देखोगे ये हमारा ई आई है, और ये हमारा लैम्डा आई, और ये देखोगे ई आई, ये हमारी वेक्टर है। अब ये क्या है, ये अगर जो आपको, फिर मैं वही बोलूंगा कि आपको बार बार, ये मैं बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा यूज ही है इसका, मैं करूं क्या, आपको मैट्रिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। सपोज ये कोई एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, अब इसके अगर जवाब में आप देखते थे आइगन वैल्यूज आप निकालते थे, सपोज लैम्डा आई अगर आपने निकाल लिया 2 और आपने निकाल लिया 3, सपोज ऐसा मतलब कुछ निकला, फिर इसी से आप आइगन वेक्टर भी निकालते थे। तो I1 सपोज मतलब ये आपने निकाले तो ये भी आप कुछ इस तरह से निकालोगे, ये वही हैं, ये आइगन वैल्यूज हैं, ये आइगन वैल्यूज हैं, और ये हमारे आइगन वेक्टर हैं। और इसमें भी मैंने वहां पे भी बताया, ये आइगन वेक्टर भी और हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप उसको फॉलो करेंगे। ये आप करके रखिएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बस ये इतना ही आपको लिखना है, ये आप अगर लिखते हो तो आपको प्लस पॉइंट देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसी में आपको लिखना है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हालांकि बस आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। इफ सिग्मा जो है हमारा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सो दैट सिग्मा इनवर्स, ये भी अगर जो बाद में एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन सिंगुलर भी है। देन अगर जो बाद में आप देखोगे सिग्मा ई, मतलब ये हमारा लैम्डा और ई के इक्वल है, मतलब ये इस तरह से अगर लिखें तो इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन में फर्क नहीं आएगा। फर्क किसमें आएगा, वैल्यूज में आएगा। वैल्यू हमारी क्या होगी, वो हमारी पलट जाएगी। मतलब ये हमारा लैम्डा था तो ये हमारा, सपोज ये हमारा 4 है तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये देखें तो हमारा यहाँ पर लैम्डा और ये हमारा ये ई, ये हमारा क्या है, आइगन वैल्यू है, ये हमारा आइगन वेक्टर है, और ये किसका है, ये मैट्रिक्स सिग्मा का है। इसी तरह से अगर देखो 1/लैम्डा, और ये हमारा, ये देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आइगन, मतलब ये हमारा जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, ये हमारा इसका इन्वर्स का है। ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आप जब अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया होगा तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, मैं बार बार क्या बोलता हूँ। देन इसके बाद में ये बस एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है। देन इसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक अब इसमें है, अब वो क्या है, वो अब आप देखोगे कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मतलब पूछी गई हैं जो आपको करके भी रखनी है, वो क्या है, वो जरा हम लोग देखते हैं। और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में ये आपको देना भी है, जब भी कभी डिफिनेशन पूछी जाए। इसको आप थर्ड मानिएगा, सॉरी, इसको आप थर्ड मानिएगा, और ये आप दीजिएगा प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपसे कभी डिफिनेशन या ऐसा कुछ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी भी कराऊंगा, उनका विद प्रूफ भी कराऊंगा, क्योंकि वो सारा पूछा जाता है। बट अभी के लिए आप ध्यान रखना, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में जब इस तरह से आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जरा देखो क्या, और यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि ये हमारा कुछ, इसको देखो जब कभी चेंज होगा तो मैं चेंज बताऊंगा भी, जब तक नहीं बता रहा हूँ तब तक आपको वही लेकर के चलना है। तो ये हमारा, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर जो बाय द वे आपको सपोज कभी, चूंकि ये तो हमारा लेक्चर चलेगा बहुत लंबा चलेगा, मतलब आप ये मान के चलो कि इसमें 40-50 वीडियो तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इसमें मैं पीवाईक्यू भी आपको कराऊंगा, और वो भी मैं पीवाईक्यू सारे कराऊंगा तो और टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अगर जो कोई आप वनडे एग्जाम सपोज तैयारी कर रहे हो, या सपोज हम ये मान के चलते हैं कि आप आईएसएस की तैयारी कर रहे हो, बट बीच में कोई आपका वनडे एग्जाम का पेपर लगा, तो आप देखोगे कि आपके नोट्स तो बहुत बन गए होंगे। तो आप बेस्ट तरीका क्या है कि मैंने अगर अभी जब ये आप वीडियोस जो पा रहे हो, इससे पहले या इसके बाद में, या हो सकता मे भी मैंने अपलोड कर दी हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, एडिट भी हो गया है, बस आप तक अपलोड करना बाकी है, क्योंकि अभी और सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, इस वजह से वो रुका है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने महज 4 से 5 लेक्चर मैंने लिए हैं, बस 5, पूरा जितना भी 5 लेक्चर में आया है वो मैंने सारा वहाँ पे समझा दिया है। वो आपको सारा कर लेना है। वो भी अगर जो बाद में ये सारा अगर आप पढ़ लिए, और वो अगर जो बाद में जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको भी अगर आपने आईएसएस का, सपोज कल पेपर है, या कल से पहले तो खैर नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ 4 दिन पेपर को बचे हैं, तो अगर आज भी अगर वो 4 लेक्चर, वो भी मुझे लगता है 30-30 या 40-40 मिनट के होंगे, वो 4 अगर आपने कर लिए, तो आप ये मान के चलो कि आप लगभग में 80 नंबर का जो, मतलब 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ उतने से ही कर लोगे, इतना बस। लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने ये पढ़ लिया हो, क्योंकि वो मैंने जो बनाया है वो वनडे के हिसाब से बनाया है। उसमें मैं सारी चीज़ें लिखाऊंगा नहीं, बट मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, बट उनका डेरिवेशन, जैसे मैं डेरिवेशन मैंने कराया तो ये मैं वहाँ पे नहीं करूँगा। वहाँ पे मैं बस बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन निकल पाए। तो वो अगर आपको कभी फॉलो करना पड़े तो आपको बस ये लिखना है। देखो कभी भी परेशान नहीं होना, मेरे यूट्यूब चैनल पर सिंपल फॉर्मेट रहेगा, आईएसएस एग्जाम आपको लगाते रहना है, और आप वनडे और इसमें भी डिफरेंस कर पाओगे, क्योंकि वनडे जब कोई वीडियो आप देखोगे, सपोज आपने डाला मल्टीवेरिएट एनालिसिस आईएसएस एग्जाम और आपने सर्च कर दिया, तो आपको बहुत सारी वीडियोस अगर मैंने अपलोड कर दी है तो उससे रिलेटेड मिलेंगी। तो वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा भी होगा कि ये वीडियो, या उसके डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया होगा, मैं मेंशन कर भी देता हूँ कि ये वीडियो किस पर्पस से मैंने बनाई है। तो वो पर्पस आप देखना, देन आप उसको चीज़ें फॉलो करना। और ये भी मैं आपको बता दूं, थंबनेल भी मैं इसका और वनडे एग्जाम का मैं चेंज रखूंगा। ये मैं आने वाले टाइम पर करने वाला हूँ कि इनका थंबनेल और वनडे एग्जाम का थंबनेल बिल्कुल अलग कर दूंगा, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कौन वनडे एग्जाम की वीडियो है और कौन आपकी आईएसएस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए नंबर, ये हमारा दे रखा है कि जितने भी हमारे हैं, मतलब ये हमारे क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो मैं आपको पूरा लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको अगर लिखना है तो आप लिखते भी रहिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्स बार, मतलब सॉरी वेक्टर एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको पता भी हो, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्क है, ये जो सिंपल वाला आपने पढ़ा है वो, मतलब जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो ये हमारा कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये आपसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन दे रखा है तो वो नॉर्मल को क्यों ही करेगा। बट ये ध्यान रखना है लीनियर। अब लीनियर कैसे, जैसे सपोज a(x1 + b(x2), तो ये जब फॉलो करेगा तो ये हमारा नॉर्मल, मतलब सॉरी यहाँ पर नॉर्मल म्यू और सिग्मा को ही फॉलो करेगा। म्यू सिग्मा यहाँ पर अगर बाद में मीन वेरिएंस दे रखा होगा तो वो आपको निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा नॉर्मल उसको करेगा। देन देखोगे नेक्स्ट जो हमारा है, ऑल सबसेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्स वेक्टर एक्स हैविंग ए मल्टीवेरिएट, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बात वही लिखी है। सपोज आपको x1, x2, x3 और x4 अगर दे रखा है, और सबसेट का मीनिंग ये हो गया कि उसमें से अगर बाद में हमने x1 और x2 का अगर बाद में कंपोनेंट्स अगर ले लिए, तब के लिए आपसे पूछ रहा है। तो ये मल्टीवेरिएट भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, कोई, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर लीनियर के फॉर्म में है तो नॉर्मल, अगर जो बाद में कुछ इस तरह से, अगर सपोज ये 2x1 का दे रखा तब मल्टीवेरिएट। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा।
देन अगर जो बात है सी नंबर अगर हम देखें तो ये दे रखा है कि जीरो कोवेरियंस इंप्लाइज दैट, अगर मतलब जीरो कोवेरियंस है, दैट द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात। और ये सिर्फ इसी में रहेगा, मतलब कोवेरियंस अगर x कॉमा वाई सपोज दो ही दे रखे हैं, तो ये हमारा अगर जीरो के इक्वल है तो ये बोल रहा है कि x और y ये हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और इसका कन्वर्ज भी इसमें ट्रू होगा, कब, जब नॉर्मल होगा, तब की मैं बस बात बता रहा हूँ, नॉर्मल और बाई वेरिएट। देन देखोगे, देन हमारा क्या होगा, देन हमारा होगा x1 और y अगर जो बाद में ये इंडिपेंडेंट अगर बोल दिए जाते हैं तो देन आप देखोगे कोवेरियंस जब इसका देखोगे तो x, y ये भी हमारा जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और ये मैंने देखा है कि बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करिएगा। देन देखो डी नंबर, तो ये हमारा दे रखा है द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट आर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों हो सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। कंडीशन में यहीं पे बता दूं, सपोज वहां पे आपने 4 तक लिया था, अगर x1 गिवन x2 अगर जो आपने सपोज ऐसा बना लिया, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा है, तब तो ये नॉर्मल को करेगा। बट अगर जो बाद में ये मैं मान लेता हूँ x1 और यहाँ पे वेक्टर बना लिया, मतलब यहाँ पे छोड़ करके मैं यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे अगर जो बाद में आपने 1 लिख लिया इसको, और ये हमने मान लिया x और ये हमारा हो गया 2, और यहाँ पे ये अगर जो बाद में आपने बना लिया, तो ये जब हम आप करोगे तो जो भी सपोज इसका ऑर्डर अगर 2x2 है, 2x1, तो ये हमारा इसका ऑर्डर 1 रहेगा, यहाँ पे हमारा जो इसका ऑर्डर 1 ही रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये मैं बस इसके बाद में जो आपको पार्टीशन ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वो मैं जैसे ही आपको बताऊंगा आप चीज़ें समझ जाओगे। तो अब ये तो हमारा हो गया जितना भी मैंने आपको समझाया। अब ये इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जितनी भी ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, ये और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। उनको बारी बारी से हम लिखेंगे और उनका बारी बारी से मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा। तो आपको करते रहना है, क्योंकि जहां पे कुछ आपको देखो सारे प्रूफ आपको पढ़ने हैं, देन लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रूफ आपको याद रखना है, बाकी आपको भूल जानी है। तो वो आप कर मतलब आगे जब मैं बताऊंगा तभी, लेकिन अभी तक मतलब अभी के लिए आपको प्रूफ सारे करने हैं, क्योंकि प्रूफ वहां पे अगर ये नहीं पूछा गया है तो कुछ और पूछा गया है, तो आप सिंपल सा वहां पे आप फंसोगे। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो है थ्योरम वो हम लोग पढ़ते हैं। देखो